सो हाय एवरीवन, वेलकम टू हंसी विद हर्षा। तो आज हम साथ में एक और इंग्लिश का सेक्शन लेते हैं। तो मैंने आज एसबी क्लर्क का सेक्शन उठाया है, प्रीलिम्स का। अब तो हम स्टार्ट करते हैं उसको। तो स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ से स्टार्टिंग पीछे से हुई है, 5 क्वेश्चन पीछे के होंगे। नेक्स्ट इनको हमने देखना है, पोजीशन ही इंटरचेंज करनी है, इनकी ठीक ठीक करनी है। शी कम्प्लीटेड द असाइनमेंट विद एफर्ट्स कंसिडरेबल इन लिमिटेड इन कंसिडरेबल टाइम। ठीक है, तो ये होएगा इसमें। नेक्स्ट आगे, द आर्टिस्ट वॉज एडमायर फॉर इट्स डैश यूज ऑफ कलर एंड फॉर्म। इसने डैश यूज़ किया था, बहुत बढ़िया यूज़ किया था। स्लाइट मतलब थोड़ा सा क्रूड नहीं होएगा, सीरियस, रैंडम, स्किलफुल, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, द पाथ बिकेम नैरो। अब इसमें बताना है क्या अपोजिट मीनिंग। नैरो का मतलब होता है छोटा सा, इसका अपोजिट बताना है मतलब बहुत वाइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अब इसके अंदर फिल करने हैं। द इंस्ट्रक्शन वर सो डैश दैट द वर्कर्स कंप्लीटेड द टास्क डैश विदाउट सुपरविजन। मतलब इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से काम पूरा कर लिया बिना सुपरविजन के। तो पुअरली कर लिया नहीं, केयरलेस कर लिया, एफिशिएंटली कर लिया, ग्रेटली नहीं होगा। ठीक है, और लॉन्चिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा इसके अंदर। अब रिपेयर, इसका अपने को क्या क्लोजेस्ट मीनिंग सिनोनिम बताने। रिपेयर करना, ठीक है, मतलब फिक्स करना। दैट वाज फाइनली फिक्स्ड, जिसको फिक्स किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे, इसमें भी हमें देखना है, सही पोजीशन पे लेके आना है। द पुलिस रिपोर्ट सबमिटेड यस्टरडे कंटेन्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेंसिटिव डिटेल्स, तो यहाँ पे इंटरचेंज होंगे, सेंसिटिव एंड कंटेन्स, ये वाला। आगे, अब एरर के क्वेश्चन बाद में करूँगी। एरर के क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दे रखे थे। अब ये वाला, द ऑफिसर डिलीवर्ड क्लियर एंड कंसाइज, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ पे एडजेक्टिव ही चाहिए। ठीक है, एंड कंसाइज गाइडलाइंस टू द न्यू रिक्रूट, जो नया एम्प्लॉय था उसको इन्होंने बताए। ठीक है, तो रिक्रूट्स एंड कंसाइज होएगा। आगे, द चाइल्ड शोड कीन क्यूरोसिटी, दिखाई उसने वाइल ऑब्जर्विंग द एक्सपेरिमेंट क्लोजली। सही लग रहा है, एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा था बिल्कुल पास से, तो उसने बहुत क्यूरोसिटी दिखाई। ठीक है, द पुलिस इंश्योर्स टू हिम एम्स टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, आगे, अब अगेन एरर का क्वेश्चन। आगे, द जर्नलिस्ट रिफ्यूज टू डैश अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, कि अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को नहीं देगा, ऐसा कुछ। अर्ज अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट, सर्कुलेट नहीं करेगा, ये होएगा इसका। नेक्स्ट आगे, पैसेज पैसेज के अंदर वोकेबलरी के क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर है तो नहीं है। रिएक्शन टू द न्यूज़ वॉज सरप्राइजिंगली डैश रादर देन इमोशनल, इमोशनल की जगह डैश था। ठीक है, तो बिगेस्ट तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं चाह रहा है। रिस्की जो था, न्यू था, नहीं। रैशनल था, रैशनल मतलब लॉजिकल था, वो इतनी लॉजिकल था, इमोशनल नहीं था। ठीक है, तो साइंटिस्ट में इंपॉर्टेंट का क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। माइनर, ऑर्डिनरी, फेयर, इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। अब अगेन एरर का क्वेश्चन, एरर के क्वेश्चन बहुत है। आगे, प्रॉम्प्ट का मतलब बताना है अपने को, जिसने प्रॉम्प्ट किया। क्या देखें, द मैनेजर अप्रिशिएटेड अ प्रॉम्प्ट, मतलब उसने जो जल्दी में रिस्पॉन्स किया है, क्विक क्विक रिस्पॉन्स। क्लोजेस्ट मीनिंग बताना था, सही है। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली, अपोजिट मीनिंग बताना है, क्राउडेड, भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, इसमें सेट करना है, द टीचर इंकरेज स्टूडेंट टू थिंक डैश, कि वो डैश करें, तो मतलब पॉजिटिव आएगा। ब्लाइंडली, अंधाधुंध नहीं, क्रिएटिवली हाँ हो सकता है, लेजीली, रिजिडली, फॉर्मली, यही वाला आंसर आएगा। आगे, अब पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज में क्या दे रखा है, एक बार एक किंग था। व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे। ठीक है, देयर वाज नो नीड टू नो, कोई भी ज़रूरत नहीं थी ये जानने की, वो द किंग इन द फेरी स्टोरी वॉज, कौन था भाई वो किंग। इट डज नॉट मैटर वेदर ही वॉज कॉल्ड शीलादित्य और शालीबान, मतलब हमको नहीं फ़र्क पड़ता था कि कोई भी हो, कोई भी उसका नाम होए, कहाँ पे वो रहता है, काशी में रहता है, कन्नौज में रहता है। थिंक क्या थी दैट मेड अ 7-year-old बॉय हार्ट गो थम्प थम्प विद डिलाइट वॉज दिस वन sovereign truth, this reality of all reality was there upon a king। मतलब हमको सिर्फ ये बात खुश कर देती थी कि भाई एक राजा था। बट द रीडर्स ऑफ दिस मॉडर्न एज आर फार मोर एग्जैक्ट एंड एग्जैक्टिंग, मतलब आजकल के रीडर बहुत ज़्यादा सख्त है इस चीज़ों को लेके। व्हेन दे हियर सच एन ओपनिंग टू स्टोरी, जब वो एक ओपनिंग को सुनते हैं, दे आर एट वंस क्रिटिकल एंड सस्पिशियस, बहुत ज़्यादा वो डाउटफुल होते हैं। देन अप्लाई द सर्च लाइट ऑफ साइंस टू इट्स लेजेंडरी हेज एंड आस्क विच किंग, तो पूछते कौन सा भाई किंग। व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे, हम अंडरस्टूड करते थे छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों को। एंड वी कुड डिटेक्ट द स्वीट्स ऑफ फेरी स्टोरी बाय एन अनअरिंग साइंस ऑफ आवर ओन। ठीक है,
हम डिटेक्ट करते थे जो भी फेरी स्टोरी के जो स्वीट्स थे, मतलब जो अच्छी बात थी, बाय अनएरिंग साइंस, मतलब हम एरिंग अजीबोगरीब साइंस नहीं लगाते थे। वी नेवर केयर ऑफ सच यूजलेस थिंग एज नॉलेज, हम नहीं इनकी केयर करते थे। हम केयर करते थे सिर्फ सच्चाई के बारे में। हमारे जो अनसोफेस्टिकेटेड जो लिटिल आर्ट्स थे, मतलब इतने ज़्यादा हमारे जो दिल था वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। नहीं वेल, वो बिल्कुल अच्छे से जानता था वेयर द क्रिस्टल पैलेस ऑफ ट्रूथ ले एंड हाउ टू रीच इट। हमको पता था कौन सा ट्रूथ कहाँ पे, क्रिस्टल जो पैलेस है कहाँ पे ट्रूथ का वो ले करता है और इसकी तरफ कैसे पहुँचना है। बट टूडे वी आर एक्सपेक्टिंग टू राइट पेजेस ऑफ फैक्ट्स, बट आजकल हमें फैक्ट्स बताने पड़ते हैं। वाइल द ट्रूथ इज सिंपली दिस, देयर वाज अ गेम। ट्रूथ तो यही था कि भाई एक राजा था। आई रिमेंबर विविडली दैट इवनिंग इन कैलकटा, कैलकटा में वेयर द फेरी स्टोरी बिगन, जहाँ पे एक फेरी की स्टोरी स्टार्ट होती है। द रेन एंड द स्टॉर्म हैज़ बीन इंसेसेंट, बारिश और आंधी आ रही होती है। द होल ऑफ द सिटी फ्लडेड, सिटी भरी हुई होती है पानी से। द वाटर वॉज नी डीप इन द लेन, इन आर लेन, हमारी जो गली थी उसके अंदर भी नी डीप में चला जाता है वाटर। आई हैड स्ट्रेनिंग होप, इसके पास एक स्ट्रेनिंग होप होता है, विच वॉज ऑलमोस्ट सर्टेनिटी दैट माई ट्यूटर वुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग दिस इवनिंग। उसको ये था कि मेरा जो पढ़ाने वो शिक्षक है वो आज नहीं आएगा। आई सेट ऑन द स्टूल इन द फार कॉर्नर ऑफ द वरांदा लुकिंग डाउन द लेन, लेन की तरफ ही वो देख रहा था। विद हार्ट बीटिंग फास्टर एंड फास्टर, दिल धड़कता था। हर मिनट वो क्या कर रहा था, रेन पे अपनी नज़र रख रहा था। एंड व्हेन इट बिगेन टू डिमिनिश, और जब वो धीरे होने लगती है तो मैं ये प्रे कर रहा था विद ऑल माई माइंड, जितना भी हो सकता था, प्लीज़ गॉड सेंड मोर सम रेन टिल 7:30 इज ओवर। मतलब ये कह रहा था कि भाई जब तक ये टाइम नहीं हो जाता तब तक रेन कराए रखो ताकि मेरा ट्यूटर ना आए। और आई वॉज क्वाइट रेडी टू बिलीव, मैं ये रेडी कर रहा था, ये बिलीव करने के लिए रेडी था। देयर वॉज नो अदर नीड फॉर रेन एक्सेप्ट टू प्रोटेक्ट वन हेल्पलेस बॉय। मतलब मैं ये मानना था कि रेन की कोई नीड ही नहीं है, बस एक उसका काम है कि जो हेल्पलेस मैं जो बंदा खड़ा हूँ इसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। इन द कॉर्नर ऑफ कैलकटा, कैलकटा के कॉर्नर में, फ्रॉम द डेडली क्लचेस ऑफ हिज ट्यूटर, उसके शिक्षक से उसको बस बचाना है। इफ नॉट इन आंसर टू माई प्रेयर एट एनी रेट अकॉर्डिंग टू सम ग्रोसर्स लॉ ऑफ नेचर, एंड द रेन डिड नॉट गिव अप। और रेन क्या हो गया, डिड नॉट गिव अप नहीं किया उसने। ठीक है। बट अस नो डिड माई टीचर, भाई रेन तो आती रही बट मेरा टीचर भी आ गया। एग्जैक्टली टू द मिनट इन द ब्लेंड ऑफ द लेन आई सो हिज अप्रोचिंग अम्ब्रेला, उसने देखा कि भाई टीचर आ रहा है। द ग्रेट बबल ऑफ होप बस्ट इन माई ब्रेस्ट, बहुत ज़्यादा जो होप की जो आशा की जो बस्ट बबल था वो फूट गया। एंड माई हार्ट कोलेप्स्ड। ठीक है। Truly, if there is punishment to fit the crime after death, then my tutor will be born again as me, and I shall be born as my teacher. तो मतलब अगर इसकी कोई punishment होगी तो ऐसा होगा। As soon as I saw his umbrella, I ran as hard as I could to my mother's room. My mother and my grandmother was sitting opposite one another, playing cards by the light of a lamp. ठीक है। I ran into the room and flung myself on the bed besides my mother and said, Mother, the tutor has come, कि tutor आ गए हैं। I have a bad headache, मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है। Could not I have no lessons today? तो क्या मैं कोई लेसन ना लूँ? I hope no child of immature age will be allowed to read this story. Okay, and I sincerely trust it would not be used in textbook and the primers for junior classes, मतलब इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। For what was I did was dreadful bad and I received no punishment whatever. On the contrary, my wickedness was crowned with success. My mother said to me, all right, turning to the servant, added, tell the tutor that he can go back home. मतलब उसको ऐसे कह दो, मतलब इसके बहाना काम आ गया था। It was perfectly plain that she did not think my illness very serious. She went on with her game as before and took no further notice. Also, I also banged my head in the pillow, laughed to my heart content. We perfectly understood one another, my mother and I. हाउ आई मॉडर्न रीडर्स डिस्क्राइब द पैसेज की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रूफ मांगते हैं वो चीज़ों का। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वाई डिड द वॉटर प्रे फॉर द रेन, ताकि उसका ट्यूटर ना आ पाए। ठीक है। यही वो इसलिए प्रे कर रहा था। वाई डज द एंडिंग रिवील अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज मदर, वो डिस्ट्रस्ट करते हैं। प्लेफुल एंड अंडरस्टैंडिंग उनका बॉन्ड है। मतलब क्या स्ट्रिक्ट है, अफ्रेड है, अनअवेयर है, नहीं, उनको पता है सब कुछ। What does the author imply by saying his tutor should be born as him and he as tutor, ताकि वो बदला ले सके। ठीक है। He believed in rebirth करता था, नहीं। He wished to change his profession, नहीं। He wanted revenge, वो revenge चाहता था एक humorous manner में। What excited the author as a child when listening to a fairy story, क्या excite करता था उसको? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता था, नहीं, वो नहीं जानना चाहता था। डिस्कवरिंग द जियोग्राफिकल लोकेशन, बस वो ये था जो सिंपल आइडिया था कि भाई एक राजा था, इसलिए वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। आगे बस हो गया, ये तो इजी थे ना वैसे। आगे और क्या रह गया मेरे पास, अभी एरर के क्वेश्चन रह गए, ये नहीं है मेरे पास, ये रह गया 5। 1 2 3 4 5 डिस्ट्रीब्यूटेड बाय व्हाट ही विटनेस्ड, मिस्टर जो गुप्ता है,
ब्यूटिन ने डिस्टर्ब्ड है यार, डिस्टर्ब्ड बाय मतलब ये डिस्टर्ब हो गया। मिस्टर गुप्ता ने फिर इन्फॉर्म किया जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या एंड आस्क्ड देम टू अरेंज एडिशनल स्टाफ अरेंज करे, उन्होंने इसको कहा। एज ही वेटेड आउटसाइड द जनरल वार्ड, जब वो वेट करे थे मिस्टर गुप्ता ने नोटिस किया पेशेंट क्या स्ट्रेचर्स पे पड़े हैं कॉरिडोर में क्योंकि बेड की कमी है। उसने ये भी ऑब्जर्व किया जो एंशियस फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में और ट्रीटमेंट शेड्यूल के बारे में। मिस्टर गुप्ता हैज़ गॉन टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गए थे एक नेबर को विजिट करने के लिए जहाँ पे उनको एडमिट किया गया था एक माइनर एक्सीडेंट की वजह से। द सीन रिफ्लेक्टेड द डेली स्ट्रेन ऑफ द पब्लिक हॉस्पिटल, जहाँ पे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं स्ट्रगल टू मीट द नीड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। तो स्टार्टिंग तो यही होगी, मिस्टर गुप्ता हॉस्पिटल गए थे, फर्स्ट स्टेटमेंट तो डी ही बननी है, कोई और तो नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसने ऑल्सो ऑब्जर्व, ये ऑल्सो ऑब्जर्व तो पहले आएगी बाद में आएगी, तो पहले तो कोई और लानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे वो जनरल वार्ड में वेट कर रहा था, तो जनरल वार्ड में भाई ये वेट कर रहा था तो इसने देखा कि स्ट्रेचर्स पर लोग पड़े हैं। ठीक है, ठीक है, लोग पड़े हैं और बेड की कमी है। उसने ये भी ऑब्जर्व किया जो फैमिली मेम्बर है इधर से उधर घूम रहे हैं और टेस्ट रिपोर्ट्स का मतलब इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ से डिस्टर्ब होके इन्होंने क्या किया, डिस्टर्ब होके परेशान होके इन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि भाई आप स्टाफ और एसेंशियल सप्लाइज को ऐड करो। ठीक है, और ये जो सीन है ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा डेली स्ट्रेन है पब्लिक हॉस्पिटल में। तो यही बनना चाहिए। डी के बाद फिर भी एक बार चेक कर लूँ कि मिस्टर गुप्ता गए, जैसे वो वेट करे थे उसने देखा कि क्या है कॉरिडोर में शॉर्टेज है, तो सेकंड सेंटेंस क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, फिर उसने ये भी ऑब्जर्व किया बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं इधर उधर घूम रहे हैं कि और इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो सी होएगा। ठीक है, इस चीज़ से डिस्टर्ब होकर उन्होंने कहा कि भाई आपको ये करना चाहिए, हॉस्पिटल वालों को कहा। लास्ट स्टेटमेंट ये जो सीन था ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितने ज़्यादा स्ट्रेन है आज हॉस्पिटल्स में। ठीक है, ई, चलो अब ये, शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो, बट शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, बट ऑल्सो लगना चाहिए ना, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, बी में एरर होना चाहिए यहाँ पर। शी रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक यूज़ नहीं होएगा, शी रिटर्नड, ए में एरर। नेक्स्ट, ही डिड नॉट नो दैट, ही डिड नॉट नो दैट और वेयर साथ में क्यों, या तो डब्ल्यू एच फैमिली लगाऊंगी या कुछ और यहाँ पे करूँ, मतलब दैट तो नहीं आना चाहिए। शी डिड नॉट नो वेयर द ऑफिस वॉज लोकेटेड इन द सिटी, वो नहीं जानता कहाँ पे ऑफिस है, दैट तो नहीं आएगा यहाँ पे, हटेगा यहाँ से। द टीचर एंड हर स्टूडेंट्स वर अटेंडिंग द वर्कशॉप ऑन क्रिएटिव राइटिंग, वर अटेंडिंग, अटेंड कर रहे थे जो वर्कशॉप्स थी क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर। सही लग रहा है ना, इसमें तो कोई एरर ही नहीं लग रहा, बट फिर भी मैं एक बार वो आगे देख लेती हूँ। द बकेट ऑफ रोजेज, जो बुके ऑफ रोजेज था, बुके ऑफ रोजेज था, वो प्लेस्ड ऑन द टेबल नियर द विंडो, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब इसमें कोई एरर है कोई इसमें, द बुके ऑफ रोजेज वर प्लेस्ड, जो बुके था वो जाएगा ना, बुके तो एक ही है तो यहाँ पे वर थोड़ना आएगा, बी में आएगा बी, और यहाँ पे एक रह गया। द टीचर एंड हर स्टूडेंट्स वर अटेंडिंग द वर्कशॉप, अटेंड कर रहे थे, नो एरर। क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर बहुत सारे हैं तो वर लगा है, अटेंडिंग द वर्कशॉप ऑन क्रिएटिव राइटिंग, नो एरर। अब हो तो गए हैं इसमें, देखती हूँ अब इसको सबमिट कर रही हूँ, गलत मत होना, एक गलत हुआ है, एक का तो कोई बात नहीं, एक क्या गलत हो गया, अब मैंने एक क्यों गलत कर दिया। शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट विद एफर्ट्स, विद लिमिटेड एफर्ट्स इन लिमिटेड टाइम, यार लिमिटेड टाइम भी तो सही है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लिमिटेड टाइम भी तो सही है, कंसीडरेबल एफर्ट्स हो सकता है यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पे लिमिटेड चेंज कर दिया और मैंने अच्छे से इसको वापस से रीड करके नहीं देखा। सो यही मेरी गलती थी इसके अंदर। इसमें मेरे क्या परसेंटाइल आए हैं इसमें चेक करते हैं, एनालिटिक्स में इसमें मेरे एक रैंक आई है, बट 27 बच्चों ने ही इसको दे रखा है अभी तक। सो यही रहा था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक में। तो कल है मंडे और कल हमने देना मेंस का मॉक, सो मेंस का वाला मॉक देंगे। और कल मैंने पिछली बार जब मैंने दिया था वो आरआरबी मैंने क्लर्क का दिया था, इस बार मैं आरआरबी पीओ का दूंगी, देखते हैं उसका कैसा लेवल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।